यीशु खटखटाता, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग के द्वार, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग के द्वार, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता, जिसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता, उसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता, उसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता, उसने मृत्यु को जीता, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम बदले, यीशु नाम, यीशु नाम बदले, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से दिल स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से, जो मेरी नजर जाए माँ तेरी स्तुति हो, जो मेरी नजर जाए माँ तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, रंग रंग में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, रंग रंग में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं आराधना
मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तैयार हो रास्ता सकरा है खुदा के सामने रास्ता सकरा है खुदा का सामने रखना रास्ता सकरा है खुदा के सामने रास्ता सकरा है खुदा का सामने रखना रास्ता सकरा है आओ चले यीशु के साथ आओ चले यीशु का आओ चले यीशु के साथ आओ चले यीशु का हालेलुया 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 उठ जा यीशु नाम नीचे उठ जा उठ जा यीशु नाम नीचे उठ जा उठ जा यीशु नाम नीचे 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 नाम यीशु नाम नीचे नाम नीचे नाम नीचे नाम नीचे नाम नीचे नाम नीचे धड़ के बेचारिया ते धड़ के लाचारिया धड़ के बागिया ते चढ़ के बीमारिया उठ जा उठ जा उठ जा नीचे उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा नीचे उठ जा नीचे उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम नीचे उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम नीचे 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 नाम यीशु नाम नीचे नाम नीचे नाम नीचे नाम नीचे नाम नीचे नाम नीचे यीशु नाम नीचे बंदे हमर मधुर बेटा लश्कर यीशु नाम नीचे बंदे हमर मधुर बेटा लश्कर चलो 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 आज
हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारी गवाही भैया 6 महीना से मेरे गलन में गिरी तरह ऐसे नो केस निकला एक दिन निकला पहिल फेरा तो 3-4 रोज निकला तो हम बोल ना पाए और गलत रहा। हम कहे कि कहाँ जाए दवाई का डॉक्टर तो डॉक्टर हमारा परमेश्वर है हम ऐसे हाथ में तेल लें और आशीष करके से दवाई लेना तब के बाद धीरे धीरे टेढ़ बहुत ऐसे मुड़ गया। फिर ओकरे 10 रोज फिर ऐसे निकला फिर ऐसे तेल लेन फिर ऐसे दवाई लेना ऐसे मुड़त मुड़ गया। फिर एदा 3 महीना हो गया हमारे गले में इतना जगह ऐसे पाका निकला
जब पाका निकला तो ओका हम दवा उवा कराए हैं, 80 से तेलों लगाए दवा कराए हैं। फिर ओकरे आज 15 रोज बाबा पूरा एक का पूरा हलक जीभ ही जिला है और पूरा गलफरी तालू कैसे से छाला पड़ गए तंग के हम दवा करना गया। तो हम 80 से तेल दी ना से हाथे में करना कह परमेश्वर की डॉक्टर तू है पिता, अब हम कहूँ न जाए, अगर तू ठीक करे चाहे तू ही ठीक करे तो भरोसे है। तो 80 से तेल ले इसे लगाए पूरा ठीक हो गया। फिर वैसे हल्का फिर दूसरे रोज इसे नोके फिर से दवा दी, हमारा परमेश्वर सब चंगा हो का जोरदार ताली परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि चाची ने बताया कि गले में जो समस्या थी और इन्होंने जैसे इनके यहाँ पे मुंह में समस्या थी और दवा भी की है लेकिन वो नहीं ठीक हुआ। लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हम दवा को नहीं जाएंगे क्योंकि प्रभु चंगा करने वाला तू ही है। हम किसी डॉक्टरों का डॉक्टर तू ही, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, प्रभु आप ही मुझे चंगा करेंगे। और जैसा कि इन्होंने प्रभु से इन्होंने प्रार्थना किया, आशीष तेल को अपने गले में लगाया, मुंह में लगाया और वो जो नोकीला निकला था वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद बता रहे हैं जी इनके मुंह में छाले भी पड़ गए। उसके बाद भी दवा किए, फिर भी उसके बाद फिर भी दुआ प्रार्थना किए, तब जाकर परमेश्वर ने चंगा किया। क्योंकि अगर जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तब तक हमारी दवा भी काम नहीं करेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने चाची के जीवन में इतनी बड़ी आशीष छुटकारा दिया है। हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे ताली बजाकर। अरे गवाही कुछ नहीं है, हम जीवन में गवाही ने बनाया है। हमारे जीवन में गवाही है, 1 साल से हमारा दांत दोनों का दर्द कर रहा था और हम खाना भी नहीं खा पा रहे थे। अगर खाना खाते तो इधर पूरा इसे मेवाड़ से भर जाता था और इतना ज़्यादा दर्द होता था कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, खाना भी नहीं खाते थे और दवा इतना किए कि आराम भी नहीं हुआ। डॉक्टर बोला कि इसको उछालना पड़ेगा। तो हम कहे, प्रभु जी हम दांत नहीं उखड़वाएंगे, अगर उखड़वाएंगे तो प्रभु मेरे सर में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि सर में चोट भी लगी है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, अगर कुछ भी खाती थी इधर में आवाज भर जाता था, अगर हम दबाते थे तो इतना ज़्यादा निकलता था कि पूछो ना, ऐसे घाव खूब बड़ा कैसे छेद हो जाता था। फिर हम प्रार्थना करते थे, रोज प्रार्थना 1 साल प्रार्थना ऐसे करते थे कि प्रभु तू ही दिया है तो ही ठीक करेगा। फिर ऐसे प्रार्थना करते थे और 1 हफ्ता हो गया। हम के प्रभु हम दांत नहीं उखड़वाएंगे, तेरी जैसी इच्छा होगी प्रभु वही पूरा करेगा तू। फिर आशीष तेल लगाया, फिर दूसरे दिन खाना खा रहे थे, वो दांत अपने आप उखड़ गया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही बनाया। मैं कहे गवाही दूंगी, प्रभु ने इतना ज़्यादा हमारे जीवन में गवाही बनाया है, प्रभु हम इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमारा दांत एकदम सही हो गया है, अब सब कुछ खा लिया। धन्यवाद हो। जैसे कि भाई ने बताया कि उनके दांतों में समस्याएं थी, अगर दांत उखड़वाते, डॉक्टर ने बोला कि दांत उखड़वा दीजिए, अगर उखड़वा देते तो इनके सर में दर्द होता और समस्याएं बढ़ जाती। इसलिए इन्होंने प्रभु से बोला, बल्कि किसी से नहीं, प्रभु से कहा, प्रभु जी मैं दांत को नहीं उखड़वाऊंगी और मेरा दांत आप ही ठीक करेंगे क्योंकि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। इसलिए इन्होंने दुआ प्रार्थना प्रतिदिन डेली करते रहे और प्रभु ने इनको चंगाई छुटकारा दे दिया। इसलिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पानी भी नहीं, हवा भी नहीं मेरे अंदर ऐसे लगता जब मुंह में समस्या थी तो पानी कैसे जाएगा, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो प्रभु ने सारी समस्याओं से निजात किया है, इसलिए परमेश्वर का हम सब मिलकर धन्यवाद। 9 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, वहां पे लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। आप लोग सुन पा रहे हैं? जाते हुए उसने देखा एक मनुष्य को जो जन्म से क्या था? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। हमें प्रभु के सामने बड़े ही आदर के साथ बैठने की जरूरत है। आदर समझते हैं ना? हालेलुया। आदर का मतलब यह है कि अगर कोई मेहमान आपके घर आ गया और आप कुर्सी पर बैठे ही हैं और आप मेहमान आके खड़ा है तो आप बैठे बैठे उसे नमस्ते कर रहे हैं, तो ये आदर नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप कुर्सी छोड़कर आप खड़े होते हैं, आप उससे नमस्ते बोलते हैं, तो ये आप उसका क्या करते हैं? आदर करते हैं। अगर कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आया है और आप पैर फैला के बैठ गए हैं उसके सामने,
और आप उठ नहीं रहे तो ये आदर नहीं है। हालेलुया। तो वो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमें उसे आदर देना चाहिए। वो आपसे कुछ चाहता नहीं है, आपका सोना नहीं चाहता, आपका चांदी नहीं चाहता, आपकी कोई वस्तु नहीं चाहता, परंतु वो सिर्फ आदर चाहता है। हालेलुया। क्या चाहता है? आदर चाहता है और धन्यवाद का बलिदान चाहता है, और उसको कुछ नहीं चाहिए। और एक बात जान लीजिए, एक बात आप जान लीजिए, हालेलुया, अगर परमेश्वर की जरूरत हो गई ना, अगर वो मांग भी लेगा आपसे तो आप दे भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो वचन में लिखता है, हजारों पहाड़ों के जो जानवर हैं, आकाश की जो पक्षियां हैं, वो सब मेरे ही हैं। धरती पर चलने वाले तमाम घरेलू जीव जंतु, जंगली जीव जंतु सब किसके हैं? सब मेरे ही हैं। तुम मुझे क्या दोगे? पूरा समुंदर ही किसका है? मेरा है। तो तुम मुझे क्या दोगे? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? क्या परमेश्वर ये चाहता है? परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि वो बैल का मांस खाए, वो बकरे का लहू पिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। प्रभु को इन सारी चीजों की जरूरत है ही नहीं। हालेलुया। कहता अगर तू मुझे देना चाहता है तो मुझे सिर्फ धन्यवाद का बलिदान दे। हालेलुया। बस मेरा आदर कर, मेरा रिस्पेक्ट कर, मेरा सम्मान कर, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। अभी कोई बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा राजा, उसके पास कुंतलों सोना है। हालेलुया। और आप जाकर उसको 10 रुपए देते हैं। हालेलुया। तो क्या उसके लिए कुछ मायने रखता है? हालेलुया। उसके पास पहले से ही सब कुछ है, आप उसे थोड़ा सा निकाल के देंगे तो कुछ मायने नहीं रखता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वैसे ही वो हमारा जिंदा खुदा है, उसके पास तो सब कुछ है, ये सारी दुनिया उसकी है, ये बादशाहत भी उसका है, सब कुछ उसी का है। तो हम क्या देंगे उसको? हालेलुया। हम पानी देंगे उसको? हालेलुया। एक लोटा पानी निकाल के उसको देंगे तो वो खुश हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हालेलुया। उसको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, आपकी किसी भी चीज की उसको जरूरत नहीं है। बोले यीशु मसीह की। वो जिंदा खुदा है और वो चाहता है कि मनुष्य आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करें। और यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया ताकि वो हम आपको प्रेम सिखाए, एक दूसरे के साथ हमें सहभागिता रखना सिखाए। यीशु मसीह को धरती पे आने की जरूरत नहीं थी, वो चाहता तो वही स्वर्ग से ही कह देता, हालेलुया, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तो आपका पाप क्षमा हो जाता। लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर आना पड़ा धरती पर, इसलिए क्योंकि यीशु को मालूम है जब तक तुम नहीं देखोगे, जब तक तुम मेरे चिन्ह चमत्कारों को नहीं देखोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे। इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया। उन्होंने अंधे को दिखाया, आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, लकवे के रोगियों को सही किया। ये सब सारे कामों को, सारे आश्चर्यचकित कामों को करके उसने दिखाया कि देखो मैं जिंदा खुदा हूँ। हालेलुया। वैसे एक व्यक्ति की बात हो रही जो जन्म से अंधा था। किसकी बात हो रही? वो बेचारा जन्म से ही अंधा पैदा हुआ था। तो यहाँ पे लिखा, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया? एक व्यक्ति था ना जो कब से अंधा था? सब लोग बोल के बताइए, एक बार फिर से बताइए। वो जन्म से अंधा था। तो उसके चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने कहा, गुरुजी आखिर किसने पाप किया था जो ये बेचारा अंधा ही पैदा हो? हालेलुया। इसके माता पिता ने पाप किया था क्या? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। ना तो इसने पाप किया। आगे जब यीशु मसीह उत्तर देते हैं तो बताते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही इसने कोई पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये पैदा इसलिए अंधा हुआ है ताकि इसमें मेरी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। कैसे जानते?
हम आप कैसे जानते हैं कि यीशु अंधों को आंखें देता है? वो भी कैसे अंधों को? जन्म के अंधों को आंखें देता है। कैसे हम जान पाते हैं? अगर वो व्यक्ति अंधा पैदा ना होता तो यीशु मसीह चंगा कैसे करता? तो लोग कैसे कहते हैं कि वो जन्म के अंधों को भी क्या कर सकता है? आंखें दे सकता है। जन्म के लंगड़ों को भी वो पैर दे सकता है। जन्म के गूंगों को भी वो बुला सकता है। हालेलुया। जन्म से जो डिस्टरबेंस है उनको भी परमेश्वर चंगा कर सकता है। हालेलुया। ये इस बात को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर की ये योजना है जो ये अंधा पैदा हुआ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर आगे यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो, इसलिए वो जन्म से ही पैदा हुआ अंधा। हालेलुया। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? जो ध्यान से सुनेगा उसके जीवन में आज ऐसे ही तमाम आत्मिक अंधापन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। फिर आगे लिखा हुआ है, जिसने मुझे भेजा है। 4 पद में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। उसके बाद फिर आगे लिखा हुआ 5 पद में, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत में ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद एक ज्योति है और यीशु मसीह जिसके जीवन में आ जाता है तो उसका जीवन ही उजियाला हो जाता है। उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं रहता है, उसका जीवन उजियाला हो जाता है। हालेलुया। अब ये उजियाला का मतलब क्या होता है? क्या वो अंधेरे में चलता रहता है? क्या अंधेरे में चलता है का मतलब है कि उसका जीवन गुनाह में रहता है, उसका जीवन पाप में रहता है, उसका जीवन तमाम प्रकार के नशे में, गंदे कामों में उसका जीवन फंसा रहता है। हालेलुया। और जब वो इससे छूट के बाहर आ जाता है तब हम उसे कहते हैं कि ये अब ज्योति में आ गया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपने सुना अभी भाई की गवाही को सुना। पहले इनका जीवन अंधकार में था, ये नशा करते थे। हालेलुया। ये क्या करते थे? ये नशा करते थे। हालेलुया। और नशा के कारण परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम नशा करो, परमेश्वर चाहता है कि तुम नशा ना करो। हालेलुया। वो आपको एक नया जीवन देना चाहता है, वो आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, इसीलिए वो आपको छुड़ाता है, उस गंदगी से आपको बाहर लाना चाहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और भजन संहिता 30 पद में लिखा है कि उसने मैं यहोवा को सराहूंगा, मैं यहोवा को क्योंकि उसने मुझे खींच के निकाला है। तो वो आपको खींच के निकालता है। मनुष्य कोई गंदगी से बाहर आने नहीं चाहता, गुनाह की दुनिया से वो बाहर आने नहीं चाहता। हालेलुया। नशा जो कर रहा है वो नशा उसके जीवन से छूट ही नहीं रहा है, तो परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है। हालेलुया। और वो अपनी योजना के अनुसार वो आपको कलीसिया में लाके खड़ा कर देता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब आपको कलीसिया में लेके आके खड़ा कर देगा ना तो आपके अंदर ज्योति जाएगी। क्या जाएगी? ज्योति यीशु मसीह है। ज्योति आपके अंदर जाने का मतलब यीशु मसीह आपके अंदर जाएगा। जब यीशु मसीह आपके अंदर जाएगा तो आपके जीवन से हर एक वो अंधकार क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और आपका जीवन उजाला युक्त हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब उसमें किसी प्रकार का गुनाह नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा। अब जो जीवन परमेश्वर आपको देता है वो गुनाह का नहीं है, वो पाप का नहीं है, परंतु वो पवित्रता ही का है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को जो जन्म से था अंधा, उसको जब चंगा किया तो बहुत सारे जो शास्त्री फरीसी थे, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, जो ज्ञानवान समझते थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, हालेलुया, उनको ये बातें नागवार गुजरी। हालेलुया। उनको ये बातें अच्छी ना लगी। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। और वो इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिए? जांच पड़ताल शुरू कर दिए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। हालेलुया। कैसे चंगा भया? प्रार्थना से कौन चंगा होते हो? दवाई खा होगा, यदि करे होगा, तब चंगाई मिला होगी। ऐसे तब प्रार्थना थोड़ी चंगे हो जाते। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा? जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने क्या किया? अच्छा, हम जरा देखेंगे उसको कैसे परमेश्वर ने चंगा किया। आगे पढ़ेंगे 6 पद में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की परमेश्वर की महिमा हो। 7 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। उससे कहा जा सीलो के कुंड में धो ले। और सीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मिट्टी लिया, मिट्टी को साना, मिट्टी सान के क्या किया? फिर उसे उसकी आंख पे लगा दिया। और आंख पे लगाने के बाद फिर कहा जाओ और इसे क्या करो? सीलो में धो लो। बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए एक प्रक्रिया करता है, एक प्रक्रिया पूरी करता है कि नहीं करता है? हालेलुया। ऐसे डायरेक्टली कभी कभी आपको चंगा नहीं करता है, आपको किसी माध्यम के द्वारा आपको चंगा करता है। हालेलुया। उसने कहा जाओ और अपने आप को क्या करो? सीलो में धो लो। बोले यीशु मसीह की। और उसने क्या किया? उसने उस मिट्टी को सान के जब लगाया उसकी आंख में, फिर हो गया धो लिया। और धोने के बाद फिर क्या हुआ? उसे दिखाई देने लगा। हालेलुया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? हालेलुया। पहले वो व्यक्ति क्या करता था? भीख मांगता था, क्योंकि जन्म से अंधा था, कोई काम कर नहीं सकता था। हालेलुया। वो कहीं बैठ जाया करता था, बस उसे भीख मांगता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे आंखें दे दिया, जब उसको दिखाई देने लगा, तो जो और आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी लोग थे, उन्होंने कहा अरे ये तो भीख मांगा करता था, ये वही है ना? ये भैया इधर आवा। हालेलुया। देखा ये वही आते ना जो वहां बैठा रहा, जो भीख मांग रहा था ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। ऐसे उससे पूछा, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा यह वही है। अरे वही है भैया, ये वही है। हालेलुया। जो भीख मांगा करता था ये वही व्यक्ति है। और अब ये क्या हो गया है? अब ये देख रहा है। ये जन्म से अंधा था। हालेलुया। इसे कोई अच्छा नहीं कर सका, इसे कोई चंगा नहीं कर सका, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? अब ये देख रहा है। हालेलुया। तो सारे पड़ोसी लोग हैरान। बात ऊंची तक और आगे बात गई, धर्म के ठेकेदारों के पास गई बात, बड़े बड़े शास्त्रियों के पास गई बात। कैसे ऐसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई जन्म का अंधा व्यक्ति हो और उसे कौन चंगा करने वाला है? कौन उसको ऐसी सामर्थ देने वाला है जो वो ठीक हो सकता है, जो देख नहीं सकता है? हालेलुया। फिर आगे वहां पे लिखा है, हालेलुया, आगे देखिए 9 पद में लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। हालेलुया। कुछ लोगों को डाउट हुआ, नहीं भैया ये वो नहीं है, ये उसी की तरह लग रहा है मगर ये वो नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं भैया ये वही है, मैं इसको अच्छी तरह पहचानता हूँ, यहीं पे बैठ के भीख मांगा करता था ये। हालेलुया। पर दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये उसी के जैसा है, वो जैसा नहीं है, वो वही है। हालेलुया। आगे फिर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। लो, अब जब उससे पूछा गया क्यों भैया, आप ही थे ना जब अंधे थे, आप भीख मांगा करते थे? तो उसने कहा हाँ भैया मैं वही हूँ। अरे वाह, हालेलुया। बड़ा ताज्जुब हो गया सबको, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हालेलुया। तो फिर आगे वहां पे लिखा है, तब 10 पद में लिखा, तब वे उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसे खुल गई? हालेलुया। लोग पूछने लगे अरे तुम तो अंधे थे, वो भी जन्म से अंधे थे, आगे तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई? हालेलुया। तो आगे वहां पे लिखा, वो बता रहा है कुछ, 11 पद में लिखा, उसने उत्तर दिया
यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सीलो में जाकर धो ले। हालेलुया। ये क्या बता रहा है? बोलो, गवाही बता रहा है। यही तो है गवाही। अभी आप लोगों ने गवाही दिया नहीं? मेरे दांत में दर्द हो रहा था, मिवाज आ रहा था, हाँ, और लगभग कई महीने हो गया, अच्छा ही नहीं हो रहा था, दवा भी किया लेकिन फिर भी नहीं आराम हो रहा था। लेकिन जब प्रार्थना में लगातार हम आने लगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे, तो वो अपने आप दांत धीरे धीरे उखड़ गया और फिर मिवाज सब खत्म हो गई और परमेश्वर ने हमें अच्छा कर दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह की जय। अब भाई ने उत्तर दिया, मैं पहले बहुत शराब पीता था, हाँ, 4-4 बोतल लेके जाता था। हालेलुया। और ये राजा खूब मजा आती थी, खूब शराब पीते थे। लेकिन एक दिन भाई साहब मुझे मिल गए, ये मेरे घर गए, मेरे यहाँ एक शादी पड़ी हुई थी और उसी बीच में ये भी भाई साहब पहुंच गए, अनीत भाई पहुंच गए। हालेलुया। बोले समझी की। अभी अनीत भाई भी पहुंच गए वहां और मुझसे कुछ बोलने लगे, मुझे कहने लगे, ये भैया आप क्या करते हो, अपना शरीर क्यों नुकसान करते हो, शराब पियोगे तो आपका फेफड़ा, किडनी सब डैमेज हो जाएगा। हालेलुया। आखिर आप नहीं जानते। फिर अनीत भाई ने मुझे बताया, परमेश्वर के वचन से बताया कि ये शरीर तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है, अगर तुम इसको नाश करोगे तो परमेश्वर तुमको भी नाश कर देगा। हालेलुया। इन्होंने उत्तर क्या दिया, अरे जल ही जीवन है। हालेलुया। क्योंकि ये उस समय हमको कुछ समझ में, हमको नहीं समझते थे कुछ ना। हालेलुया। बोले समझेगी। ऐसे हम लोग हैं, जब कहीं जाते हैं किसी को बताते हैं तो लोग कहता बड़का आ गया है। हालेलुया। बोले समझेगी। लेकिन मालूम है यही शब्द ही उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। हालेलुया। और आपको मालूम है, आज हमारे बीच में बैठे भैया, आज 4 साल हो गया, तब से इन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये है उस जीवित परमेश्वर की बड़ी महिमा। आमीन। उसने ऐसा किया है, वो चाहता है कि आपका जीवन बदले, आपका स्वभाव बदले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग जांच करना शुरू कर दिए, उससे कहने लगे तू कैसे चंगा हो गया, कैसे तुम्हारी आंखें खुल गई, तो बताना शुरू कर दिया, भैया यीशु नामक एक आदमी था। कैसे बताया? 11 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सीलो में जाकर धो ले। हालेलुया। क्या कहा? जाकर सीलो में धो ले। और लिखा, अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। फिर मैं क्या हो गया? देखने लगा। बोले यीशु मसीह की। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपको चंगाई देने के बाद वो खड़ा थोड़ी रहेगा वहीं पे, उसको तो और भी लोगों को भी चंगाई देना है ना, तो वो वहां से चला गया था। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। 13 पद में लिखा है, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। ओहो, ऐसे चंगाई मिल गई हमको, हमसे रहा नहीं जा रहा है। हालेलुया। आखिर ये ठीक कैसे हो गया, बिना दवा का, बिना किसी इलाज का ये कैसे सही हो गया? हालेलुया। तो लोग चले गए लेकर बुद्धिमानों के पास। गांव में कुछ लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनके पास लेके गए। हालेलुया। और उनके पास जब लेके गए तो लिखा, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वह सबत का दिन था। ओहो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब उनको एक मौका मिल गया, आखिर इस विश्राम वाले दिन ये काम कैसे कर दिया। हालेलुया। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीत से खुल गई। मतलब फरीसियों को भी डाउट, उनको भी लग रहा, अरे तो चमत्कार की बात है भैया, कैसे इसकी आंखें खुल गई होगी। हालेलुया। फिर लिखा, फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीत से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैं धो लिया और अब देखता हूँ। हालेलुया। वहां पर भी उसने वही गवाही बताया। गवाही बताया कि नहीं? अभी अगर आपसे कोई पूछेगा, अच्छा तुम्हारा दांत कैसे सही हो गया, तो क्या आप अपनी गवाही बदल देंगे? क्या बदलेंगे नहीं ना। जो आपने यहाँ बताया वही तो आप दूसरों को भी बताएंगे। आपका नशा छूट गया तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर ने हमको दवाई दिया, खा लिया, नशा छूट गया।
ये तो बताएंगे नहीं, आप तो यही बताएंगे ना कि हमारे लिए प्रार्थना हुई। हालेलुया, परमेश्वर हमारे चंगा किया, हमारी नशे को छुड़ाया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज ऐसे ही नहीं यीशु के पीछे लोग चल रहे हैं, आज यीशु मसीह के पीछे इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन को बदल रहा है। हालेलुया, उनके स्वभाव को बदल रहा है। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। फिर आगे क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे। आगे लिखा है, इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। हालेलुया। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा ये मनुष्य जो यीशु मसीह है ना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि ये शब्द के दिन को नहीं मानता, ये विश्राम के दिन को नहीं मानता, और विश्राम के दिन भी ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसलिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। फिर आगे वहां पे लिखा हुआ है, दूसरों ने कहा पापी मनुष्य कैसे ऐसे चिन्ह दिखा सकता है, ये भी सवाल आ गया। हालेलुया। उसने कहा अच्छा मान लो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, अगर जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है उसे पापी कहा जाता है। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो पापी मनुष्य है। अब पापी मनुष्य भला किसी को कैसे चंगा कर सकता है, ये भी सवाल आ गया। उसने कहा शब्द का दिन नहीं मानता है इसलिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो दूसरे ने कहा मगर पापी आदमी तो चंगा भी नहीं कर सकता। हालेलुया, मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है दूसरों ने कहा हाँ, अतः उनमें फूट पड़ गई। लो उसमें दो दल हो गया, आपस में फूट हो गई। किसी ने कहा नहीं शब्द के दिन नहीं मानता, ये ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। उसने कहा भैया नहीं हो सकता, लेकिन पापी आदमी चंगा भी तो नहीं कर सकता ना। हालेलुया। तो दो मत हो गया उसमें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने उससे कहा वह भविष्यवक्ता है। हालेलुया। जब उससे पूछे जिसकी आंखें खुल गई, अच्छा ये बताओ उसने तुम्हारी आंखें खोली है ना, तुम बताओ वो कौन है। तो उसने कहा भैया वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अच्छा फिर आगे क्या लिखा, परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। तो उन लोगों ने सोचा कि अच्छा ये लगता है चालबाजी है, ये चालबाजी है, ये अंधा था ही नहीं, हमको लग रहा है ये जन्म से अंधा पैदा नहीं हुआ था, ये सब झूठ बात है। ये अंधापन का नाटक किया होगा और यीशु मसीह गया होगा और कुछ ऐसे किया होगा और देखने लगा और लोग कह देंगे कि ये क्या है, ये चंगा हो गया। हालेलुया। हमको नहीं विश्वास हो रहा, हमको नहीं लगता कि ये आदमी अंधा पैदा हुआ था, जरूर कुछ बातें हैं, देख लीजिए। हालेलुया। फिर आगे लिखा हुआ है, बोलो यीशु मसीह की। जब तक उन्होंने उसकी जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा। अच्छा इसकी बात नहीं मानेंगे, अब इसके अम्मा बाबू बुलाओ। हालेलुया। इसके माता पिता को बुलाओ तब सही जानकारी मिलेगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब देखिए क्या होता है। फिर आगे लिखा है उनसे ना पूछना, उनसे ना पूछा क्या यह तुम्हारा पुत्र है। हालेलुया। पहली बात तो उनसे पूछा है क्या यह तुम्हारा पुत्र है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। जिसे तुम कहते हो कि ये अंधा जन्मा था, क्या ये तुम्हारा ही बेटा है कि जिसे तुम कहते हो कि ये अंधा पैदा हुआ था। हालेलुया। फिर अब वह कैसे देखता है। उसके माता पिता ने उत्तर दिया हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। ये तो 100% कंफर्म है भाई, माता पिता नहीं देखे ना कैसे चंगा हुआ हो, लेकिन ये उन्होंने बताया कि मैं ये बात को बताता हूँ कि ये जब पैदा हुआ था तो ये जन्म से ये अंधा ही पैदा हुआ था। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है और यह ना जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। हालेलुया। वो कहा ये तो सत्य है कि ये अंधा ही पैदा हुआ था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कैसे देखने लगा और कैसे इसकी आंखें किसने खोली। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की, परमेश्वर की महिमा हो। फिर आगे लिखा परंतु हम यह नहीं जानते। हो गया, आगे बढ़ेंगे। लिखा 22 पद में, उसी के आगे थोड़ा लिखा है। हालेलुया। यह ना जानते कि उसने किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है
उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। हालेलुया। अरे भैया लड़का नहीं लगा है, वो सयाना है, उससे खुद पूछो, वो सब कुछ खुद ही बताएगा। अभी नहीं बता रहे, उससे सब कुछ पूछ लिए हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। फिर आगे लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है कि ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। हालेलुया। उसके माता पिता ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। हालेलुया। बड़ा बुद्धिमानी के साथ ने उत्तर दिया। माता पिता ने भी क्या किया? बुद्धिमानी के साथ उत्तर दिया। माता पिता को मालूम था कि अगर मैं इनको बता दूंगा कि हाँ यीशु मसीह ने चंगा किया है तो हमको कल के दिन आराधनालय से क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ऐसा भैया वो खुद सयाना है, उसी से पूछ लीजिए, वही बताएगा, वो सब आपको बता देगा। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा? इसी कारण उसके माता पिता ने कहा वह सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा। एक बार पूछा था, अब उसको कंफ्यूजन होना, अब फिर से बुलवाया। दूसरी बार बुला के उससे कहा परमेश्वर की स्तुति कर। क्या लिखा है? परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। हालेलुया। उस व्यक्ति ने जिसकी आंखें खुल गई थी वो कह रहा है मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। फिर उसके बाद आगे लिखा है उसने उत्तर दिया, हाँ हालेलुया, लिखा है कि उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। हालेलुया। देखिए ये सब बुद्धिमानी से उत्तर देने का तरीका है। कौन झमेले में फंसे? उसने भी कहा भैया हमका कुछ नहीं मालूम, हम पहले अंधा रहे हैं, अब हम देखा था, इतने हम जानी थी। हालेलुया। अब वो पापी है कि क्या है ये मैं नहीं जानता। हालेलुया। अब सही बात है भाई, वो तो वही बताएगा ना। हालेलुया। अब कुछ लोगों को क्या होता है, अगर उनसे जब पूछा जाता है तो ढेर सारा सवाल, ढेर उत्तर बताने लगते हैं। तो हमको उतना ही बताना चाहिए जितना वो पूछ रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे लिखा हुआ है उसने, हाँ फिर आगे लिखा है उन्होंने उससे फिर कहा उसने तेरे साथ क्या किया? फिर से पूछ रहे, अभी उसको क्लियर करना। हाँ फिर से पूछ रहे उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उससे कहा मैं तुमसे कह चुका हूँ और मैं, यहाँ पे लिखा मैं तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि उसने मेरे आंखों पर मिट्टी सान के लगाया और फिर कहा जाओ सीलो में जाके धो लो। मैंने धो लिया, मैं देखता हूँ। बार बार परेशान क्या कर रहे हो हमको? हालेलुया। बता तो दिया ना एक बार, हमको चंगा कहती हम देखने लगे। बार बार पूछे जा रहे हो। हालेलुया। फिर लिखा क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो क्या? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और एक बहुत अच्छी बात ने बोल दिया, बार बार पूछ रहे, इसका मतलब तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो क्या? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तब 28 पद में लिखा है तब वे उससे बुरा भला कहकर बोले तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब उन्होंने कुछ नहीं पाया तो लास्ट में कहा अरे ठीक है तुम्हें उसके चेले बन रहे हो, मैं उसका चेला नहीं हूँ, मैं तो मूसा का चेला हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो लोग मूसा की व्यवस्था को मानते थे। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। फिर आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, वहां पे फिर आगे लिखा है हालेलुया हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। हालेलुया। वो सब लोग जानते थे, मूसा की सारी बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे जितने यहूदी थे। हालेलुया। वो सब लोग मूसा की आज्ञाओं को मानते थे, परंतु बस कमी एक ही जगह थी। हालेलुया। कि वो लोग दिखावा करते थे, दिखाने के लिए करते थे, दूसरों को अच्छा अच्छा बताते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। यही उनके अंदर कमी थी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर आगे लिखा उसने उनको उत्तर दिया या तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी।
हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वो बता रहा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसकी इच्छा पर चलता है तो आगे लिखा, हाँ नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसकी सुनता है? जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, कि जो अपनी मनमानी करते हैं उसकी सुनता है। हालेलुया। प्रभु कुछ कहेगा तो आप कुछ करेंगे, तो क्या वो आपसे खुश होगा? क्या वो आपकी नहीं सुनेगा? फिर वो आपकी तब सुनेगा जब आप उसके अनुसार चलेंगे। वो कहेगा गाली मत दो, आपका बने हम देवे करो, तब आप उसकी इच्छा पे नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। हमें उसकी इच्छा पे चलना है। हालेलुया। वो कहता है चोरी मत करो, तो हमें चोरी नहीं करना है। वो कहता है व्यभिचार मत करो, तो हमें व्यभिचार नहीं करना है। हालेलुया। वहां पे मालूम है हमारे महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट याद है आप लोग को? उन्होंने क्या कहा? यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। हालेलुया। ये अहिंसात्मक बातें हैं। हालेलुया। कैसी बातें हैं? अहिंसात्मक बातें हैं। और ये बातें उन्होंने कहाँ से सीखा? बाइबल से सीखा। बाइबल से उन्होंने इस वचन को पढ़कर वो बोले। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसकी सुनता है? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। फिर उसके आगे लिखा हुआ है, हालेलुया, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। हालेलुया। एक बार फिर से सुनिए, इस स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए। यहाँ पे लिखा, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। भैया आपो लोग सयान होएगा। हालेलुया। आपो लोग बहुत उम्रदार रहा का बहुत सुने रहा का कि जन्म के अंधे का आंख खुल गई हो, किसी ने खोला हो? नहीं सुना होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? जन्म के अंधों को आंखें दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने आप में जो बहुत बड़ी चंगाई है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ पे चंगाई हो रही है ना? हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जांच हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं समझ आता? आंखें क्यों बंद कर रहे हो? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जांच हो रही है, यीशु मसीह के कामों की जांच होती है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज एक पास्टर को, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, उसको क्या करते हैं जब कोई जाके उनको बता देता है कि भैया धर्म परिवर्तन कर रहा है, लोगों का माइंड वॉश कर रहा है, देखा कितनी भीड़ जटवाए हुआ, देखा ऐसे रोज करा था, ही बहुत गलत करता है। सही बात कर रहे हो? चलो कल उसको अंदर कर देते हैं। आ गया, हालेलुया, आया, पकड़ के ले गया। क्या करते हो तुम? हाँ, ये काम करते हो? धारा लगा दिया, ये वो दुनिया भर की धारा लगा के उसको क्या करेगा? अंदर कर देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जांच पड़ताल बहुत होता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मगर ये लोग क्या है? जांच पड़ताल करते ही नहीं है। ये लोग बस उसकी सुनते हैं जो उनको संदेश दिया है। गलत बातों को अगर बताया है तो उसी की बातों के आधार पे वो क्या करते हैं? इस तरह का काम करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे, आगे 33 पद पढ़ेंगे। लिखा है, यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। आज यही बात है, सच्चाई जब आप किसी को बताओगे तो कहेगा हमको सिखाते हो तुम। हालेलुया। उसने सच्चाई बताया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो क्या कहा? तुम तो पापी मनुष्य हो। देखो कैसे बोलते थे, ऐसे शास्त्री लोग गड़बड़ी करते थे।
शास्त्री लोग हमेशा अपने आप को क्या समझते थे? धर्मी समझते थे भैया, कि मैं धर्मी हूँ। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक पापी मनुष्य था चुंगी लेने वाला, और एक शास्त्री मनुष्य था। हालेलुया। वो जो फरीसी व्यक्ति था, जो शास्त्री व्यक्ति था, वो मंदिर में खड़े होकर यूं कहने लगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां देता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार 3 बार उपवास रखता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब गिना दिया। और एक बात बोल दिया, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। मैं बगल में कौन खड़ा था? हालेलुया। बोले समझिए कि ये मान लीजिए खड़े हैं भैया, हालेलुया। मान लीजिए ये पापी मनुष्य है, हम शास्त्री हैं, हालेलुया। अब हम बोलने लगे, हाँ परमेश्वर, अब हम लोग मंदिर में हैं। कहाँ हैं? मंदिर में आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या करें? मन में, कहाँ? मन में बोल रहे हैं। मन में बोल रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा, इसलिए हमको बोलना पड़ेगा ना। हालेलुया। तो क्या प्रार्थना करने लगा? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं रोज क्या करता हूँ, अपने कमाई का 10वां मैं आपको देता हूँ, मैं दिन में उपवास, मैं सप्ताह में 3 बार उपवास करता हूँ, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मगर मैं इसकी जैसा नहीं हूँ, हालेलुया। क्या कहा? मैं इस पापी मनुष्य की तरह मैं, इसका मतलब मैं अपने आप को क्या दिखा रहा हूँ? मैं बहुत अच्छा दिखा रहा हूँ, मैं इसकी तरह नहीं, ऐसे इंडिकेट कर रहा है, परमेश्वर को बता रहा है मैं इसकी तरह, मतलब ये बहुत पापी है और मैं बहुत धर्मी हूँ। तो मालूम है फिर इन्होंने क्या किया? अच्छा उस बात को थोड़ा पढ़ ले, 1 मिनट। आइए लूका रचित सुसमाचार 16-18 अध्याय, हालेलुया। जल्दी जल्दी निकालेंगे। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। 18 देखिए, धन्यवाद यीशु। बोलो यीशु प्रभु की, 18 होगा, हालेलुया। हाँ बोलो यीशु मसीह की, 18:9 से देखिए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, चुंगी और इस चुंगी लेने वाले के समान मैं नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। ये सब उसने अपनी सारी खूबियां बता दिया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको मालूम है उसने जब बताया तो ये जो पापी मनुष्य था उसने क्या कहा मालूम है? परंतु चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने ऊपर सर भी उठाना, ऐसे खड़ा था। जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था वो ऐसे खड़ा था, ऐसे सर नीचे था, हालेलुया। सर झुका हुआ था उसका। और इन्होंने क्या प्रार्थना किया मालूम है? इन्होंने प्रार्थना किया, दूर खड़े होकर इन्होंने क्या किया? स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर, हालेलुया हालेलुया, हाँ बोले समझेगी, वरन अपनी छाती पीट पीट कर, ऐसे बताओ, छाती पीट पीट के, हाँ हालेलुया। अपना सर ऊपर नहीं उठाया, अपना सर नीचे ही किया और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या कहा? हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शास्त्री फरीसी मनुष्य थे, हालेलुया, जो अपने आप को हमेशा धर्मी ठहराया करते थे, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो अपने आप को क्या ठहराते थे? धर्मी ठहराते थे, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा है, हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? तू तो पापी है, हालेलुया, तू तो बिल्कुल पाप में जन्मा है। कौन बोला? वही शास्त्री फरीसी लोग। किसको बोले मालूम है? चलो हम पूछते हैं कि कौन बताएगा। जो शास्त्री फरीसी लोग थे, हालेलुया, जो शास्त्री फरीसी लोग थे
उन्होंने किससे कहा तू तो बिल्कुल पापी मनुष्य है। हालेलुया। किसको कहा? किसको कहा? किसको कहा तू तो बिल्कुल पाप में जन्मा है। नहीं समझ पा रहे। जो अंधा व्यक्ति था उसको उन्होंने कहा। हालेलुया। जो अंधा व्यक्ति था उसको उन्होंने कहा तू तो पाप में ही जन्मा है। चला हम धर्मी आदमी है कि नहीं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यही इनके अंदर कमी थी। ये मूसा की व्यवस्था को तो मानते थे लेकिन अपने आप को ये ज्यादा धर्मी बताते थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज इसी तरह से हालेलुया कोई भी व्यक्ति अगर किसी को चंगाई देता है प्रार्थना करने के द्वारा, हालेलुया, तो बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आश्चर्य कर देने वाला ही वो हमारा परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल यहोवा ही करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। तेरे नाम में, तेरे नाम में, तेरे नाम में सब कुछ मिलता है। तेरे नाम में, तेरे नाम में, हमारे साथ में तेरे नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु पुकारिए उसे। लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। हे परमेश्वर, जो आपके पास आते हैं प्रभु दीनता के साथ और नम्रता के साथ, परमेश्वर पिता, जो अपने मन को पापों से फिरा कर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और परमेश्वर आप उसे खाली हाथ नहीं भेजता प्रभु, आप उसे देता है प्रभु। जो आपसे मांगते हैं प्रभु आप उसे देता है प्रभु, क्योंकि आप देने वाला परमेश्वर है, आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। मेरे प्रभु आज यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, ये अपने यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं अपने उस जीवित परमेश्वर, अपने उस पवित्र, अपने उस सामर्थी हाथ को बढ़ाइए प्रभु, अपने उस छिदे हुए हाथ को बढ़ाइएगा प्रभु, और इनके ऊपर अपने हाथ को आने दीजिएगा प्रभु, और इन्हें छू कर इन्हें छीना करें। परमेश्वर का सामर्थ इन्हें टच द बॉडी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी घड़ी परमेश्वर पिता आपका सामर्थ उतरने पाए, आपका सामर्थ उतरने पाए। यीशु पिता, अंधे व्यक्तियों ने आपको पुकारा प्रभु, उन्होंने पुकारा और कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जाएगा ऐसा आपका कलाम कहता है। हे परमेश्वर, आज यहाँ पर जितने लोग पीड़ाओं में हैं प्रभु, जितने लोग समस्याओं में हैं प्रभु, जितने लोग दुर्बलताओं में हैं, कमजोरियों में हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, इनके जीवन से हर एक अंधकार के काम टूट जाए, टूट के बाहर हो जाए। सफेद दाग की रोगी आत्मा, ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो शर्मिंदगी को लेकर आती है,
ये शरीर के किसी भी हिस्से में आ जाती है तो लोग अपने आप को लोगों के सम्मुख नहीं ले जा पाते हैं। वो अपने आप को लोगों के सामने ले जाने में हिचकिचाते हैं, उनको शर्मिंदगी आती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऐसी सफेद दाग की रोगी आत्मा इनके जीवन से खत्म हो जाए। इसी घड़ी यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐ सफेद दाग की रोगी आत्मा इसी घड़ी शरीर से बाहर हो। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपका सामर्थ में रिलीज करता हूँ, अब भी इसी घड़ी में आपके सामर्थ को रिलीज करता हूँ। आपका सामर्थ इनके जीवन को छू रहा है, आपका सामर्थ इनके जीवन में आ रहा है और परमेश्वर एक बड़ी हीलिंग के साथ में परमेश्वर पिता इनके बीच में आप है प्रभु और आप इन्हें चंगा कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, हर एक पाप और गुनाह की आत्मा इनके जीवन से समाप्त हो, इनके पाप और गुनाहों को क्षमा करे प्रभु, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है प्रभु जिसकी वजह से इनके देवड़ी पर श्राप बना रहता है, इनके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए परमेश्वर उन पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, यीशु पिता उन पापों को क्षमा करे। एक लकवे के रोगी को आपके पास ले आते प्रभु और परमेश्वर पिता जब वो जगह नहीं पाते आपके पास ले जाने के लिए तो वो छत के नीचे से परमेश्वर पिता कपड़े को हटाकर आपके सम्मुख लेके जाते प्रभु और आपने उनके विश्वास को देखकर कहा, जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे गुनाह क्षमा हो गए और अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी घड़ी परमेश्वर पिता वो लकवे का रोगी जो चल नहीं सकता था, जो बोल नहीं सकता था, जो डोल नहीं सकता था, अपनी खाट उठाया और वो चलता गया। प्रभु धन्यवाद, ऐसे ही चंगाई, ऐसे छुटकारे को परमेश्वर पिता हमारे बीच में होने दिया, इस जवन कलीसिया सेवकाई में होने दिया। परमेश्वर एक भी जन बिना चंगाई को पाए ना जाए, एक भी जन बिना छुटकारे को अपने जीवन में रिसीव किए ना जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का बल इन्हें छू रहा है। होली स्पिरिट पावर कम एंड टच द बॉडी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा इनके शरीरों को छुए, टच द बॉडी नेम ऑफ जीसस। हे पवित्र आत्मा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि कईयों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। पवित्र आत्मा उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं क्योंकि आप उन्हें छू रहा है, आप उन्हें स्पर्श कर रहा है, आप उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में चंगाई को लेके आ रहे हैं। अंधकार की शक्तियां, रोगी आत्माएं जो इनके माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं, इनके विवेक को डिस्टर्ब कर देती हैं, आज से यीशु के नाम में मैं तुझे बाहर करता हूँ, मैं तुझे बाहर करता हूँ। सुन, यीशु के नाम में तू बाहर हो। ऐ रोगी आत्मा, दुष्ट आत्मा, शरीर को छोड़, छोड़ इनके शरीरों को। ऐ दुष्ट आत्मा, इनके शरीरों को छोड़ यीशु के नाम में और इसी घड़ी बाहर हो, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर आ रहा है, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ रही है। इसी घड़ी तुम्हें चंगाई मिल रहा है, तुम्हें चंगाई मिल रहा है, तुम्हें छुटकारा मिल रहा है। यीशु के नाम में लीजिए उसकी सामर्थ को, अपने जीवन में उसकी सामर्थ को लीजिए। फायर होली गोस्ट टच द बॉडी नेम ऑफ जीसस, फायर 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 touch the body name of Jesus, hallelujah, touch the body name of Jesus। आज से परमेश्वर पिता ये आजाद हो जाए, ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है
बंद कर लीजिए। बड़ा महान यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जाया। यीशुआ, मेरे मन में समा जाया। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जाया। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे परमेश्वर, आपकी बड़ी करुणा और बड़ी दया के अनुसार प्रभु इनके जीवन में प्रभु आप आइए प्रभु। ये निराश है प्रभु, ये अपनी बीमारी को लेकर निराशा में है प्रभु, अपने बेटी को लेकर ये निराशा में है प्रभु। ये रो रहे हैं प्रभु, ये सोचते हैं कि इनकी बेटी को कैसे चंगाई मिलेगा, इनके बेटे को कब छुटकारा मिलेगा, इनकी परिस्थितियां कब बदलेगी प्रभु। मेरे यीशु पिता, आज इनके जीवन में एक बड़ी महिमा होने दीजिएगा प्रभु, एक बड़ी चंगाई को आज इनके जीवन में दीजिएगा। हे परमेश्वर, इनके पेट के अंदर जो समस्याएं हैं, आंतों में कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से इनका पेट अच्छा नहीं रहता है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनका पेट साफ नहीं होता है प्रभु और उन्हें अजीब सा लगता रहता है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से उनका पेट पूरी तरह से साफ होने पाए। यीशु के नाम से जब वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उनका पेट पूरी तरह से साफ होता है। और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा, मेरे जीवित पिता धन्यवाद देते हैं। ये अपने घर परिवार से दुखी है प्रभु, ये अपने बेटे और बेटियों की अनाज्ञाकारिता से दुखी है। बेटे और बेटियां आज्ञाकारिता में नहीं है, वो बात को नहीं मानते हैं, वो जवाब को देते हैं प्रभु, इस कारण ये दुखी है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज से आपका वो सामर्थ, आज्ञाकारिता का सामर्थ इनके बच्चों में आज जाएगा के नाम में, और परमेश्वर इनकी हर एक चिंता समाप्त। मेरे प्रभु आप कहता है चिंता मत कर, तुम्हारी सारी चिंताएं तुम मुझ पे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रभु आज जैसे आपने अंधों को आके दिया प्रभु, उस अंधे व्यक्ति को जो जन्म से अंधा था प्रभु, आपने उसे चंगाई दिया प्रभु, आज ऐसे इनके जीवन में भी एक बड़ी चंगाई होने दे, एक बड़ा छुटकारा होने दे प्रभु, एक बड़ी महिमा दीजिएगा प्रभु, दीजिएगा प्रभु। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं प्रार्थना को लाया हूँ। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ यीशु तेरे पास को लाया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार मेरी आराधना। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार मेरी आराधना। आशीष दे, 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 आशीष दे,
दे, आशीष दे, आशीष दे। मेरी जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। निश्चित रूप से आपका वचन कहता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता हूँ। मेरे जीवित परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पिता उपस्थित हैं प्रभु, इन सब के जीवन में प्रभु एक बड़ी एक बड़ा छुटकारा होने पाए। ऐ अंधकार की शक्तियां, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इनके सिर को छोड़ यीशु मसीह के नाम से। आज इनका जीवन आशीषों में चले प्रभु, आज इनका जीवन परमेश्वर समृद्धि में चले प्रभु, आज इनका जीवन परमेश्वर पिता आजादी में चले प्रभु, चंगाई में चले प्रभु, छुटकारे में चले प्रभु, और महिमा तेरी होने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करते। मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर पिता, आज के हालात जिस तरह से हो गए हैं प्रभु, निश्चित रूप से परमेश्वर आज मनुष्य को समझ नहीं आ रहा है। आज सगे भाइयों में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं प्रभु, ईर्ष्या हो रहा, नफरत हो रहा प्रभु। ये नफरत की चिंगारी प्रभु परिवार को जला देती है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे नफरत की चिंगारी को यीशु के नाम में मैं समाप्त कर देता हूँ, समाप्त हो जाए। ऐसे परिवार प्रभु जिनमें लड़ाइयाँ होती हैं, जिनमें मतभेद आ जाता है पति और पत्नी के बीच में, और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे को समझने में परमेश्वर पिता गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण शैतान को मौका मिलता है। आज से शैतान को मौका नहीं मिलेगा। यीशु के नाम में उस परिवार में शैतान को अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आज से उस परिवार में आपकी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ। यीशु पिता धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इनका बिजनेस है प्रभु, बिजनेस इनका नहीं चल रहा है, यीशु के नाम में अब से वो चलने पाएगा। परमेश्वर के कारोबार में परमेश्वर पिता तेजी आएगी, यीशु के नाम में वो आशीषमय होंगे, इनका खेत खलिहान आशीषित होगा। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर, अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से समाप्त हो जाए इनके जीवन से प्रभु, और महिमा केवल आपकी है। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस एंड जीसस नेम, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें चंगा कर रहा है, धन्यवाद, छुटकारा दे रहा है, धन्यवाद प्रभु। महिमा केवल आपकी है, प्रशंसा आपकी होने पर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु जितने भाई बहनों के नाम लिखे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु उस डायरी से प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन से जो समस्याएं हैं, किसी का पैसा कहीं फंसा हुआ है प्रभु, वो अगला व्यक्ति दे नहीं रहा प्रभु, मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके मनों को बदल प्रभु, ताकि परमेश्वर उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाए प्रभु। परमेश्वर कमजोरियां दूर होने पाए, बुरी आदतें यीशु के नाम में समाप्त होने पाए, गंदे विचार यीशु के नाम में समाप्त होने पाए, चक्कर आने की समस्या यीशु के नाम में खत्म हो जाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ बेरोजगारी की समस्या खत्म हो। नौजवान भाई बहन जो पढ़ लिख कर परमेश्वर नौकरी की तलाश में है, यीशु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें नौकरी मिले प्रभु, उन्हें रोजगार मिले प्रभु, ताकि महिमा तेरी हो। क्योंकि रोजगार ना मिलने से बहुत सारे युवाओं में शैतान काम करता है, उनके अंदर लालच पैदा करता है, वो चोरी करते हैं, वे नशा करने लगते हैं, वो झगड़ा लड़ाई तमाम गंदे कामों को करने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर में दुआ करता हूँ उन्हें रोजगार मिले प्रभु, और महिमा तेरी होने पाए। यीशु पिता जो इनको यीशु के नाम में बेटी को लेकर प्रभु आज से परमेश्वर पिता उनकी चिंताएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और महिमा तेरी होने पाए। मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं। हृदय में यदि कोई रोग है यीशु के नाम में समाप्त होने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते प्रभु, आपसे आशीष चाहते हैं। यीशु पिता मैं उस बहन के लिए दुआ करता हूँ,
उस नीसा बहन के लिए जिसे 15 साल के बाद संतान दे रहा था, निश्चित रूप से वो संतान यीशु मसीह के नाम में वो सिक्योर रहे प्रभु, वो सुरक्षित रहे प्रभु। हर एक बाधा, हर एक रुकावट, अंधकार के कामों को मैं यीशु के नाम में मैं समाप्त कर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस बहन को तेरे लहू में कवर करते हैं, आशीषित रहे, जच्चा बच्चा दोनों आशीषमय रहे यीशु के नाम में, और महिमा तेरी होने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। यीशु आप उसे पुकारिए। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में चंगाई आए, आपके जीवन में छुटकारा आए। वो परमेश्वर चाहता है आप विशेष तौर से जो प्रार्थना को चंगाई की, और परमेश्वर आपको हील करेंगे, आपको चंगा करेंगे। धन्यवाद। जीवन देने वाले शांति देने वाले जीवन देने वाले आइए प्रभु, आकर चंगाई दीजिए, जीवन दीजिए, शांति दीजिए प्रभु। अपने हाथों को सब लोग उठाएं, परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर अपने दोनों हाथों को उठाकर हम उसे धन्यवाद देंगे, और हमारे पीछे आप लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हमें चंगाई दे दिया। धन्यवाद यीशु, आपने हमें छुटकारा दे दिया। धन्यवाद यीशु, आपने हमें जीवन दे दिया। धन्यवाद यीशु, आपने हमें आशीष दिया। धन्यवाद यीशु, महिमा दे दी, बड़ाई दे दी, प्रशंसा दे दी यीशु के नाम, यीशु के नाम। हे परमेश्वर, आज से मैं, सब लोग बोले, आज से मैं बीमारी में नहीं रहूंगा। आज से मैं दुर्बलताओं में नहीं रहूंगा। आज से मैं चोरियों में नहीं रहूंगा। आज से मैं अज्ञानता में नहीं चलूंगा। आज से मैं अंधकार में नहीं चलूंगा। आज से मैं ज्योति में चलूंगा। आज से मैं छुटकारे में चलूंगा। आज से मैं आशीष में चलूंगा। हे परमेश्वर, हम आशीषों के लिए बुलाए गए, चंगाई के लिए बुलाए गए। यीशु पिता, आपने हमें चंगाई दे दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे परमेश्वर, आपका आत्मा हमारी आत्मा पर, हमारे शरीरों पर, हमारे प्राण पर पूरा कब्जा, पूरा कब्जा। हे परमेश्वर, आपका नियंत्रण हमारे जीवन, हमारे शरीर के हर एक ज्ञानेंद्रियों पर होने पाए यीशु के नाम। हे परमेश्वर, आज से हमारा स्वभाव जैसा आपका है वैसा बनने पाए यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया।